झारखंड के हजारीबाग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 83,300 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। कहा, झारखंड के साथ मेरा विशेष रिश्ता बन गया है। ये दिल का रिश्ता है, साझे सपनों का रिश्ता है। हरियाणा में और गरमाया चुनावी प्रचार। यमुनानगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सिख भाइयों के बारे में गलत बोला जा रहा है। हरियाणा की जींद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैली। किसानों से कहा, आप लोग बॉर्डर पर बैठे रहे, मोदी जी कभी आपसे मिलने नहीं आए, अब इसका जवाब देना। हरियाणा की चरखी दादरी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। कहा, हरियाणा में डबल इंजन फेल हो गया, लोगों से किए वादे नहीं पूरे कर पाए, इसीलिए खट्टर को हटाया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में हादसा। बाढ़ राहत सामग्री ड्रॉप करने निकले एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में सवार जवान और पायलट सभी सुरक्षित। पुणे में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर हादसे में 2 कैप्टन और 1 इंजीनियर की मौके पर मौत। सांसद सुनील तटकरे को पुणे से मुंबई लेने जा रहा था हेलीकॉप्टर। कल रात के हमले के बाद ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है इसराइल। मिसाइल हमले से ईरान के ऑयल प्रोडक्शन यूनिट को तबाह कर सकता है इसराइल। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी। कहा, ईरान ने इसराइल पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की, ईरान को चुकानी होगी इसकी कीमत। इसराइल पर ईरानी हमले के बाद अलर्ट पर है अमेरिका। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इसराइल के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की। इसराइल और अमेरिका की ईरान को चेतावनी। कहा, इसराइल पर हमले के होंगे गंभीर परिणाम, ईरान को रहना होगा तैयार। इसराइल ईरान तनाव पर एक्शन में है संयुक्त राष्ट्र। यूएनएससी ने बुलाई आपात बैठक। इसराइल ने ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की। ईरान के हर्बी में छपा एक धमकी भरा पोस्टर जारी किया है। इसमें इसराइल के पीएम नेतन्याहू से लेकर सेना और सुरक्षा से जुड़े 11 बड़े अधिकारियों के नाम शामिल। ईरान ने बीती रात 11 बजे के करीब इसराइल पर दागी थी 200 से ज्यादा मिसाइल। हमले को ईरान ने नसरल्लाह की शहादत का पहला बदला बताया। इसराइल पर ईरानी हमले की नई तस्वीरें सामने आई हैं। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में बैठे यात्री ने कैप्चर की जमीन से ऊपर की ओर उड़ती हुई मिसाइल्स की कतार। ईरान ने इसराइल की तरफ दागी 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, 500 प्रोजेक्टाइल से भी हमले किए। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का दावा, इसराइल के 3 एयरबेस इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर निशाने पर था। मोसाद मुख्यालय से महज 400 मीटर की दूरी पर गिरा ईरान का एक मिसाइल। ईरान ने इसराइल के एयरपोर्ट को भी बनाया निशाना। लोद एयरपोर्ट पर आकर गिरे ईरान के रॉकेट। इसराइल पर हमले को ईरान ने बताया आत्मरक्षा का अधिकार। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, इसराइल ने की बेगुनाहों की हत्या, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हम पूरी तरह तैयार। इसराइल पर हमले का ईरानी संसद में जश्न मनाया गया। सांसदों ने अपनी सीट पर खड़े होकर इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का बड़ा बयान। बोले, मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने का 50 साल में यह पहला मौका आया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर देना चाहिए तबाह। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न का माहौल है। तेहरान यूनिवर्सिटी में लहराए गए झंडे। इजरायली हमले के बाद बेरूत के आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने ध्वस्त किया। इजरायली हमलों से लेबनान में मची है तबाही। बमबारी में अब तक 55 लोगों की मौत, 156 से ज्यादा लोग घायल। पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है ईरान इजराइल वॉर का असर। कच्चे तेल की कीमतों में 5% का इजाफा।
ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है।